फिरौन उस समय कंगाल, दिवालिया और कर्ज में डूबा हुआ था। कर्ज चुकाने के डर से वह अपने घर के अंदर छिपा रहता था, इसलिए एक के बाद एक कर्जदाता फिरौन के घर आने लगे। फिरौन बहुत चालाक और धोखेबाज था। सिर्फ धोखेबाज ही नहीं बल्कि बड़ा ठग भी था, इसलिए वह घर के अंदर होने के बावजूद दरवाजा खुला छोड़ देता था ताकि कर्जदाता यह समझे कि घर में कोई नहीं है। दिन दर दिन ऐसे ही कर्जदाता वहां आते, लेकिन फिरौन को न पाकर वापस चले जाते। फिरौन अकेले में सोचता, आखिर कब तक खुद को छुपा कर रखूंगा, अब तो खुद को स्थापित करना ही होगा। उस समय मिस्र आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे समृद्ध देश था। फिर फिरौन कर्जदाताओं के डर से रात के अंधेरे में बाल्क से मिस्र की ओर चुपके से निकल पड़ा। पूरी रात चलने के बाद वह अंततः मिस्र पहुंच गया। कुछ दूर जाने के बाद उसकी मुलाकात उसके दोस्त हामान से हुई। उसे देखते ही हामान ने पूछा, प्रिय मित्र, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी क्या हालत है? तब फिरौन ने कहा, मित्र हामान, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ। कर्जदाताओं के डर से भाग आया हूँ। मैं पूरी तरह कंगाल हो चुका हूँ। चारों ओर कर्ज से घिरा हूँ। अब मुझे किसी काम की जरूरत है। तब हामान बोला, फिरौन, मेरी भी वही हालत है। मुझे भी किसी काम की जरूरत है। फिर फिरौन और हामान काम की तलाश में निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वे भूख और प्यास से बेहाल हो गए। दूर से देखा कि एक व्यक्ति तरबूज के खेत में तरबूज काट रहा है। फिर फिरौन और हामान धीरे धीरे उस तरबूज खेत के पास गए और बोले, चाचा जान, हम बहुत भूखे हैं, क्या हमें कुछ तरबूज खाने देंगे? ये सुनते ही वह व्यक्ति उन्हें तरबूज खाने को दे दिया। उन्होंने पेट भर तरबूज खाया और संतुष्ट हुए। फिर उस तरबूज खेत के मालिक ने उनसे पूछा, तुम लोगों को पहले कभी नहीं देखा, तुम कौन हो और कहां से आए हो? तब फिरौन बोला, हम विदेश से बाल्क से आए हैं, काम की तलाश में। तरबूज खेत के मालिक ने सोचा कि उसे भी काम करने वालों की जरूरत है, इसलिए वह बोला, क्या तुम मेरे पास काम करोगे? हामान बोला, बिल्कुल, हम काम करेंगे। तब खेत का मालिक बोला, मेरे यहाँ काम करना है तो ईमानदारी से करना होगा, चोरी नहीं चलेगी। फिरौन एक धोखेबाज था, इसलिए चालाकी से बोला, मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और चोरी तो दूर की बात है। इस तरह अलग अलग चालबाजियां अपनाकर फिरौन और उसका दोस्त हामान खेत के मालिक का दिल जीतकर काम पर लग गए। अगले दिन से फिरौन और हामान तरबूज लेकर बाजार जाने लगे। वे बाजार में तरबूज अधिक दाम में बेचते और मालिक को ज्यादा मुनाफा दिखाते। ऐसे ही वे और ज्यादा मालिक का विश्वास जीतने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन फिरौन उस खेत के मालिक से बोला, चाचा जान, आप तरबूज को पीस के हिसाब से मुझे बेच दो तो तुम्हारा और भी ज्यादा मुनाफा होगा। खेत के मालिक ने उसकी बात मान ली। अगले दिन से फिरौन फिर से तरबूजों को बाजार में बेचने लगा। फिरौन तरबूजों को पीस के हिसाब से खरीदता था और कभी कभी कुछ तरबूज चोरी भी कर लेता था। बाजार में जाकर वो तरबूजों को काटकर टुकड़ों में ऊंचे दामों में बेचता। इस तरह चालाकी करके फिरौन ने बहुत सारा पैसा कमा लिया। एक रात फिरौन अपने दोस्त हामान से बोला, हामान, अगर हम इसी तरह बस तरबूज बेचते रहें तो जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे, हमें कुछ और करना होगा। तभी एक अजीब घटना घटती है। मिस्र का बादशाह अपनी सेना के जरिए देश में एक ऐलान करवाता है। सिपाही अलग अलग जगह जाकर कहते हैं, यह ऐलान किया जाता है कि मिस्र के कब्रिस्तान में एक दरबान की जरूरत है। अगर कोई व्यक्ति यह नौकरी करना चाहता है तो वह तुरंत मिस्र के बादशाह के दरबार में संपर्क करे। इन सारी बातों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सुनने के बाद फिरौन अपने दोस्त हामान से कहता है, हामान, चलो हम लोग राज दरबार चलते हैं। हामान बोला, मुझे नहीं लगता कि ये हमारे लिए मुमकिन है। तब फिरौन बोला, इस काम को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, चलो एक बार कोशिश तो करते हैं। फिर फिरौन और हामान बिना देर किए मिस्र के राज दरबार पहुंच गए। मिस्र के बादशाह ने पूछा, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? तब फिरौन हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, किसी और देश से आया हूँ, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मैंने सुना है कि आप कब्रिस्तान के दरबान की नियुक्ति करने वाले हैं। अगर आप मुझे ये नौकरी दे दें तो मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। मिस्र का बादशाह फिरौन को देखकर सोचने लगा, इसका तो शरीर स्वास्थ्य अच्छा है, चेहरा मोहरा भी ठीक है, लगता है ये काम कर सकेगा। ये सोचकर बादशाह ने फिरौन को कब्रिस्तान का दरबान नियुक्त कर दिया। अगले दिन से फिरौन मिस्र के कब्रिस्तान में दरबान की नौकरी करने लगा। दिन रात वो कब्रिस्तान के दरवाजे पर खड़ा रहता और पास ही एक छोटे से कमरे में उसका दोस्त हामान उसके साथ रहता था। एक रात कुछ लोग एक मुर्दे को दफनाने आए, लेकिन फिरौन ने उन्हें रोक दिया और कब्रिस्तान में घुसने नहीं दिया। तब उन्होंने पूछा, क्या बात है, आप लाश को दफनाने से रोक क्यों रहे हैं? असल में फिरौन एक ठग और धोखेबाज था। उसने चालाकी से कहा, क्या आपने नहीं सुना, मिस्र के बादशाह ने नया कानून बनाया है, अब लाश को दफनाने के लिए एक सोने की मुद्रा देनी होगी। उन लोगों ने फिरौन की बात मान ली और उसे एक सोने की मुद्रा देकर लाश दफन कर दी। इस तरह खबर फैल गई कि अब एक लाश को दफनाने के लिए एक सोने की मुद्रा देनी पड़ती है। इसी तरह धोखा देकर फिरौन ने बहुत पैसे कमाए। फिर एक और अजीब घटना घटी। मिस्र में उस समय अल्लाह का गजब शुरू हो गया। चारों
चारों ओर हैजा और चेचक फैलने लगी और बहुत से लोग मरने लगे। कुछ लोग अपने मरे हुए परिजनों को दफनाने के लिए कब्रिस्तान आए। तब फिरौन और भी चालाकी दिखाते हुए बोला, मिस्र के बादशाह ने नया नियम बनाया है, अगर कोई व्यक्ति हैजा या चेचक से मरा है तो उसे दफनाने के लिए 2 सोने की मुद्राएं देनी होंगी। फिरौन ने सबसे सोने की मुद्राएं लेकर बहुत पैसा कमाया। इस तरह पूरा साल बीत गया। फिर एक दिन फिरौन अपने दोस्त हामान से बोला, हामान देखो तो सही, मैंने 2 बोरी पैसा कमा लिया है, लेकिन अब हमें ये पैसा मिस्र के बादशाह को दे देना चाहिए। ये सुनकर हामान चौंक गया और बोला, फिरौन तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? जिस पैसे के लिए तुमने इतनी मेहनत की, लोगों से धोखा किया, और अब तुम वही पैसा बादशाह को दे दोगे? फिरौन बोला, हामान सब्र करो, मेरी बुद्धि धीरे धीरे प्रकट होगी। अतः वह देर न करते हुए अगले दिन फिरौन और हामान 2 बोरियां स्वर्ण मुद्राएं लेकर मिस्र के बादशाह के दरबार में उपस्थित हुआ। मिस्र के बादशाह ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुम बोरी लेकर राज दरबार में क्यों आए हो? तब फिरौन बोला, जहांपना मैं 2 बोरियां स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया हूँ। यह सुनकर बादशाह के मंत्री ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत पर मैं आश्चर्यचकित हूँ कि तुम मिस्र के बादशाह के सामने खड़े होकर धन की डींग मार रहे हो। तब मिस्र के बादशाह ने कहा, इतनी स्वर्ण मुद्राएं तुमने कहां से पाई और यह लेकर क्यों आए हो? तब फिरौन बोला, जहांपनाह जो लोग मृत शरीर को दफनाने आते थे उनसे मैं एक स्वर्ण मुद्रा लेता था। इसके अलावा इसमें मेरी वेतन की रकम भी शामिल है। मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि मिस्र में जो गरीब लोग पिछले 2 वर्षों से कर खजना नहीं दे पाए, उनकी ओर से मैं आपको ये स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ। आप कृपया उनका कर माफ कर दीजिए। ऐसी बातें सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चकित हो गए। मिस्र का बादशाह उसके इस कार्य से आकर्षित हुआ और उस पर विशेष कृपा दृष्टि डालने लगा। अगले दिन से पूरे मिस्र में यह प्रचार होने लगा कि एक कब्रिस्तान का दरबान मिस्र के गरीब लोगों के 2 वर्षों का कर चुका है। पूरे मिस्र के लोग कहने लगे, ऐसा भला इंसान पूरे मिस्र में दूसरा नहीं देखा गया। वह व्यक्ति अगर हमारे देश का बादशाह होता तो हम कितने सुखी होते। इसी तरह पहले मिस्र के बादशाह फिर मिस्र की जनता का दिल जीत लिया। अतः बहुत दिन बीत गए। एक दिन मिस्र के बादशाह वृद्धावस्था के कारण निधन कर गए। तब चारों ओर चिंता फैल गई कि अब दूसरा रामेसेस कौन होगा। कुछ दिन बाद राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। वहां उपस्थित विद्वानों में से एक ने कहा, इस तरह मिस्र का सिंहासन खाली नहीं रखा जा सकता। अब फैसला कीजिए कि कौन होगा मिस्र का अगला बादशाह। तब एक व्यक्ति ने कहा, हुजूर हमें लगता है कि जो युवक कब्रिस्तान का दरबान था अर्थात फिरौन, उसका स्वास्थ्य भी अच्छा है और वह बहुत नेक दिल भी है, जनता की भलाई के बारे में सोचता है। हमें लगता है कि उसे ही बादशाह बनाया जाए। तब वह विद्वान व्यक्ति बोला, ठीक है तो ऐसा ही हो। सभी की अनुमति से फिरौन मिस्र का बादशाह बना। जो व्यक्ति कभी तरबूज बेचता था, जो कब्रिस्तान का दरबान था, भाग्य के फेर से आज वही समूचे मिस्र का बादशाह बन गया। असल में फिरौन कितना नीच व्यक्ति था यह किसी को मालूम नहीं था। उधर फिरौन मिस्र का बादशाह बनने के बाद फिर से अपनी चालाकी और धोखेबाजी शुरू कर दी। अपने दोस्त हामान को मंत्री बना दिया। एक दिन फिरौन राज दरबार में बैठा था, तभी उसने अचानक ऐलान कर दिया, समूचे मिस्र में पिछले 1 साल में किसी व्यक्ति को कर खजना नहीं देना होगा। ये सारे कर फिरौन की ओर से माफ किए जाते हैं। इस खबर से सारी दुनिया के आम गरीब लोग बेहद खुश हो गए। फिर जब फिरौन और हामान अकेले थे तब हामान ने कहा, मित्र फिरौन, अगर तुम सारे कर माफ कर दोगे तो राज चलाओगे कैसे? फिरौन बोला, हामान धैर्य रखो, अब मैं ऐसी बुद्धि लगाऊंगा कि जिंदगी भर हम ही समूचे संसार के बादशाह रहेंगे। ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमें हरा सके, उसके लिए बुद्धि की जरूरत है। यह कहकर वे दोनों निकल पड़े। अगले दिन से समूचे मिस्र में फिरौन का नाम चर्चा का विषय बन गया। इस समय हामान ने फिरौन से कहा, मित्र फिरौन, अगर तुम जिंदगी भर बादशाह बने रहना चाहते हो तो कुछ खास काम जरूरी है। तब फिरौन ने पूछा, वह क्या काम है? फिर हामान ने एक एक करके सारी बातें बता दी। अतः फिरौन ने राज दरबार में एक आपातकालीन बैठक बुलाई। तब फिरौन बोला, आज से समूचे मिस्र में कोई शिक्षा व्यवस्था नहीं होगी, सारी पाठशालाएं बंद कर दी जाएंगी। फिरौन ने शाही आदेश जारी किया, मिस्र का कोई व्यक्ति न तो शिक्षा प्राप्त कर सकता है न ही शिक्षा दे सकता है। अगर कोई इस हुक्म की अवहेलना करेगा तो उसे मार दिया जाएगा। समूचे मिस्र में जो लोग छोटे छोटे पत्थर की मूर्तियां बनाकर पूजा करते थे, उन्हें तोड़कर अब केवल फिरौन की मूर्ति की पूजा करनी होगी। इस तरह थोड़े ही समय में फिरौन की बातों से डरकर लोगों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी और समूचे मिस्र के लोग अल्लाह को भूलकर मूर्ख और अज्ञान बन गए। लोग बिल्कुल जानवरों की तरह हो गए। फिर फिरौन अत्यधिक अहंकारी हो गया। खुद को इतना बड़ा मानने लगा कि अहंकार में भरकर खुद को खुदा घोषित कर दिया। दिन ब दिन जनता पर कर का बोझ बढ़ा दिया। अत्याचार बढ़ता गया। ठीक उसी समय फिरौन उस कक्ष में प्रवेश करता है और पूछता है, आसिया, तुम्हें इतना चिंतित क्यों देख रहा हूँ? तब आसिया बोली, प्रिय पति, आप तो अवश्य ही जानते हैं कि यह धरती, चांद, सूरज, आसमान, जमीन सब कुछ उस महान अल्लाह ताला ने बनाया है। अत इंसान चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए, वह एक छोटी सी मक्खी भी नहीं बना सकता। इंसान नश्वर है, एक दिन सबको इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। इसलिए आप खुद को खुदा कहना बंद कीजिए और अल्लाह के रास्ते पर लौट आइए। यह बात सुनते
तभी फिरौन बेहद गुस्से में आकर डांटते हुए बोला, आसिया, अगर ये बात कोई और कहता तो मैं उसे मार डालता। जैसे बाकी सब ने मुझे खुदा मान लिया है, वैसे तुम भी मुझे खुदा मानो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी बाकी लोगों जैसी होगी। यह कहकर फिरौन वहां से चला गया। उधर आसिया बहुत चिंता में पड़ गई, क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आंखों से बस आंसू बहते रहे। इस तरह कई दिन बीत गए। फिर एक दिन फिरौन अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था। गहरे अंधकारमय रात्रि में उसने एक सपना देखा। एक बहुत बड़ा आग का गोला बनी इजराइल की ओर से आकर पूरे मिस्र को जला रहा है, लेकिन बनी इजराइल को कुछ नहीं हो रहा। यह सपना देखकर फिरौन घबरा गया और तुरंत जाग गया। फिरौन देर न करते हुए अगली सुबह देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले बड़े बड़े ज्योतिषियों को दरबार में बुलाया और अपना सपना बताया। फिरौन का सपना सुनकर एक ज्योतिषी बोला, जहांपना, आप बुरा मत मानिए, भविष्य में हम आपकी मृत्यु देख रहे हैं। आप ज्यादा दिन तक मिस्र के बादशाह नहीं रह पाएंगे, आपकी सत्ता चकनाचूर हो जाएगी। यह बात सुनकर फिरौन बहुत क्रोधित हुआ और डांट कर बोला, क्या कहना चाह रहे हो? मेरी सत्ता को समाप्त करने वाली कोई ताकत है? तब ज्योतिषी बोला, बनी इजराइल के मध्य से एक मूसा नामक बालक आपके राज्य का अंत करेगा। यह कहकर वे वहां से चले गए। कुछ दिन बाद फिरौन ने हामान से कहा, समूचे मिस्र में जिन घरों में पुत्र जन्मे हैं, तुम अपनी सेना लेकर उन सबको मार डालो। फिरौन के आदेश पर हामान सेना लेकर मिस्र के हर घर में खोज करने लगा और पुत्रों की हत्या करने लगा। तफसीरकारों के अनुसार इस तरह लगभग 80,000 पुत्रों की हत्या हो चुकी थी। तब फिरौन ने फिर एक बार मिस्र के सबसे बड़े ज्योतिषियों को गणना के लिए बुलाया। तभी ज्योतिषियों ने कहा, जहांपना, हमने गणना करके देखा है कि आपने जितने भी पुत्रों की हत्या की है, उनमें मूसा नाम का वह बच्चा शामिल नहीं है। तब फिरौन ने कहा, अच्छी तरह से दोबारा गणना करो। ज्योतिषियों ने फिर कहा, जहांपना, हमारी गणना के अनुसार आप चाहे जितनी कोशिश कर लें, लेकिन आप उसे, मूसा को, मार नहीं पाएंगे। मूसा नाम का वही बच्चा आपकी सत्ता को चूर चूर कर देगा, और वह बच्चा इस समय एक शिशु है। यह सुनकर फिरौन और भी अधिक क्रोधित हो गया और तुरंत हुक्म दिया, हर घर की तलाशी लो, चाहे मूसा किसी भी घर में हो, उसे मार डालो। यह खबर पूरे मिस्र में फैल गई। तब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बहुत चिंतित हो गईं कि वह अपने शिशु मूसा को कैसे बचाएंगी। उसी समय उनकी बेटी मरियम नदी के किनारे बकरियां चरा रही थीं। उन्होंने ध्यान से देखा कि हामान और फिरौन की बहुत सी सैनिक टुकड़ियां उनके घर की ओर आ रही हैं। यह देखकर मरियम दौड़कर घर आईं और बोली, अम्मी जान, फिरौन की फौज हमारे घर की ओर आ रही है, मेरे भाई मूसा को बचा लीजिए। ये सुनकर हजरत मूसा की माँ बिल्कुल स्तब्ध हो गई। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि क्या करें। इतने में फिरौन की सेना ने उनके घर को चारों ओर से घेर लिया। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गैबी आवाज में कहा, हे मूसा की माँ, देर मत करो, अपने पुत्र मूसा को जलते चूल्हे में रख दो। हजरत मूसा की माँ ने देर न करते हुए अपने शिशु को जलते हुए चूल्हे में रख दिया। तभी फिरौन की फौज घर में दाखिल हुई और कहा, हमें खबर मिली है कि तुम्हारे घर में मूसा नाम का लड़का है, उसे जल्दी हमारे हवाले करो। तब माँ ने कहा, देखिए, मेरे पास तो केवल बेटी है, अगर मूसा मेरे घर में है तो आप लोग ढूंढ लीजिए। फिर फौज ने घर के कोने कोने की तलाशी ली, लेकिन उन्हें मूसा नहीं मिला। आखिरकार वे सब वहां से चले गए। इसके बाद हजरत मूसा की माँ रोते हुए उस जलते हुए चूल्हे के पास गईं और देखा कि हजरत मूसा जिंदा है और उस आग में खेल रहे हैं। अल्लाह की कुदरत से मूसा का एक बाल भी आग से नहीं जला था। तब हजरत मूसा की माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ अल्लाह, तू ही सारी कुदरतों का मालिक है, सारी तारीफें तुझी को झेबा देती हैं। ऐ अल्लाह, तूने मेरे बेटे मूसा को बचा लिया। इसके बाद हजरत मूसा की माँ ने उसी रात एक सपना देखा, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहे थे, तुम एक लकड़ी का संदूक बनाओ और मूसा अलैहिस्सलाम को उस संदूक में रखकर नील नदी में बहा दो। उधर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, हे जिब्राइल, तुम जाओ और मूसा की माँ की मदद करो। इस हुक्म को पाकर हजरत जिब्राइल मूसा नबी के घर की ओर चल पड़े। सुबह हजरत मूसा की माँ अपने घर के बाहर बड़ी चिंता में बैठी थी। तभी उन्होंने देखा कि एक दरवेश उनके घर आया। तब मूसा की माँ ने कहा, आप कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। उस दरवेश ने अपना परिचय छुपाते हुए कहा, मैं एक बढ़ई हूँ, क्या आपको कोई लकड़ी का सामान बनवाना है? तब मूसा की माँ ने कहा, हाँ, मुझे एक लकड़ी का संदूक बनवाना है। और इसी तरह उस दिन अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मूसा की माँ की मदद की और संदूक बनवाया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नील नदी में बहा दिया। अल्लाह की क्या कुदरत! नील नदी की धारा जिस दिशा में बहती थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का लकड़ी का संदूक उस धारा के उल्टी दिशा में जाने लगा। इस तरह बहते बहते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यह संदूक फिरौन के राज दरबार के पास जा पहुंचा। वहां मौजूद थे फिरौन, उसकी पत्नी माँ आसिया और दास दासियां। संदूक को देखते ही माँ आसिया आगे बढ़ी। उन्होंने संदूक खोला और देखा कि उसमें एक नन्हा प्यारा बच्चा है। उसके माथे से नूर की रोशनी चमक रही थी। इतना सुंदर बच्चा उन्होंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। इसीलिए बिना देर किए माँ आसिया ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठा लिया और फिरौन के पास जाकर कहा, देखिए कितना प्यारा बच्चा है, मैं इस बच्चे को पालना चाहती हूँ। ये सुनकर फिरौन ने कहा, नहीं, यही बच्चा शायद हमारा दुश्मन बन जाएगा। ये
बनी इजराइल में से कोई बच्चा हो सकता है, मैं इसे मार डालूंगा। तब माँ आसिया ने कहा, आप क्या कह रहे हैं? अगर यह बनी इजराइल का बच्चा होता तो नदी की धारा के उल्टी दिशा में कैसे आ सकता था? इसे तो उस तरफ जाना चाहिए था। ये दलील सुनकर फिरौन कुछ नहीं बोल सका, बस इतना कहा, ठीक है, तुम इस बच्चे को पाल सकती हो। फिर माँ आसिया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को लेकर राज दरबार में दाखिल हुई। जब फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया और अपने बेटे की तरह प्यार से चूमने लगे, उसी वक्त अल्लाह के हुक्म से उस नन्हे से बच्चे ने इतनी जोर से फिरौन को थप्पड़ मारा कि राज दरबार कांप उठा। ऐसा लगा जैसे भूकंप आ गया हो। तब फिरौन को शक हुआ और मन ही मन कहने लगा, निश्चित ही यह बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसे आजमाना पड़ेगा। फिर फिरौन ने एक आदमी से कहा, जाओ कुछ सोना लाओ और उसके साथ आग भी लाओ, मैं इस बच्चे की परीक्षा लूंगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। जब वह आदमी आग और सोना लेकर आया, ठीक उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ आग की तरफ मोड़ दिया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रोते हुए चिल्लाने लगे। तब माँ आसिया ने कहा, आप जैसे कठोर दिल और निर्दयी इस धरती पर कोई नहीं है। यह नन्हा बच्चा क्या आग और सोने में फर्क जानता है? इसके बाद फिरौन की योजना नाकाम हो गई और इस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ही घर में बड़े होने लगे। प्यारे दर्शकों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अस्सलामु अलैकुम। सब लोग अच्छे रहें।